जब मैं किसी को देख रहा होता हूँ तो वो गाली वाली बात पर बहुत जल्दी हंसते हैं। एक साधारण सी बात पर हंसाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गाली ऐसे लगता है कि हंस गए, एक गाली सुनी और हंस गए, लेकिन साधारण कोई बात बोली जा रही है तो उसको समझते हैं फिर हंसते हैं, तो थोड़ा कठिन है। लेकिन ऐसा भी क्या है इंसान जो अपने स्टैंड से डगमगा जाए ना। मैं डिजिटल मीडियम के स्टार्स को, यूट्यूबर्स को इंटरव्यू करने से हमेशा थोड़ा बचती रही हूँ, क्योंकि भाषा आजकल जो कंटेंट की हो रही है वो मेरे लिए थोड़ा हमेशा से एक कंसर्न रहता है। लेकिन जब आपके बारे में पढ़ रही थी, लोगों से बात कर रही थी, तो मुझे बताया गया कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा हैं, लेकिन ये व्यक्ति अपने वीडियोज़ में गाली का इस्तेमाल नहीं करता। काफ़ी इम्प्रेस भी हुई मैं ये सुनकर, लेकिन हैरानी भी हुई, क्योंकि आजकल ना जो एक धारणा बन गई है कि आपको अगर अपने कंटेंट को बहुत हिट कराना है, वायरल कराना है, तो उस तरह की भाषा थोड़ी होनी चाहिए। तो कैसे ये 4 साल में आप ये चीज मेंटेन कर पाए? क्या होता है, जब मैं आया था ना तो मेरे पास पाने के लिए बहुत कुछ था, खोने के लिए कुछ भी नहीं था। अब ये सब थोड़ा ये संस्कारों पर भी बहुत कुछ होता है। मैं ऐसे नहीं कहता कि मैं बहुत दूध का धुला बच्चा हूँ, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं दोस्तों में बैठता हूँ तो मैं गालियाँ नहीं देता, या मैं उस तरह की बातें नहीं करता जिस तरह के आजकल लड़के करते हैं। हाँ। मैं सब वही बातें करता हूँ, क्योंकि ये सब समाज है, सोसाइटी है। यहाँ पर अगर इस कमरे में जहाँ हम इंटरव्यू कर रहे हैं 8 लोग हैं, तो सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग सोच है, अलग अलग सोच का दायरा है। तो मैं करता था, लेकिन मैं कैमरे पर घबराता था, क्योंकि मैं सोचता था मेरी मम्मी देखेंगी तो कहेंगी ये तो क्या कर रहा है। चाचा जी से मैं बचपन से बहुत डरा हूँ, क्योंकि उन्होंने बस सुताई करी है मेरी हमेशा से ही, तो मैं बहुत डरता था। मैंने कहा नहीं वो देखेंगे तो इस वजह से मैंने ज़्यादा अभद्र भाषा का उपयोग नहीं किया अपने चैनल पे। ज़्यादा अभद्र भाषा? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत हंसी मजाक चल जाता है। जैसे मैं अपने दोस्त को बोल देता हूँ कुछ कि अबे कॉकरोच से मुंह के या ये वाला थोड़ा बहुत चल जाता है, ये आपस में थोड़ा चल जाता है। थोड़ा जो वीडियोस में जो लड़कियां होती हैं मेरे साथ, उनसे थोड़ा हंसी मजाक करना, वो एक कॉमेडी है, वो भी एक समाज का ही दायरा, वो भी मैंने समाज में ही सीखा है। तभी तो मैंने समाज से देखा है, सीखा तो नहीं कहूँगा मैं, देखा है, तभी मैंने वो वहाँ पर अप्लाई किया अपनी वीडियोज़ में। तो मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ा ये हो जाता है कि लोग, जब मैं किसी को देख रहा होता हूँ तो वो गाली वाली बात पर बहुत जल्दी हंसते हैं। एक साधारण सी बात पर हंसाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गाली ऐसे लगता है कि हंस गए, एक गाली सुनी और हंस गए, लेकिन साधारण कोई बात बोली जा रही है तो उसको समझते हैं फिर हंसते हैं, तो थोड़ा कठिन है। लेकिन ऐसा भी क्या है इंसान जो अपने स्टैंड से डगमगा जाए ना। अपना ये स्टैंड है कि नहीं करेंगे कभी तो नहीं करेंगे। और ये पहले दिन से था मन में? हाँ जी, ये पहले दिन से था, ये सोच के नहीं था, लेकिन अच्छा, बस मेरा स्टैंड था। मैं काफ़ी प्रिंसिपल वाला बंदा हूँ कि अगर मैंने लाइफ में कुछ बना लिए, जैसे कि अपना बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं जाता। अगर मैं दोस्त के घर में गया तो दोस्त की बहन को बहन बोलना, आंटी जी, मतलब वो मैं ऐसे नहीं कि किसी से ओवर फ्रैंक हो रहा हूँ या कुछ भी। मैं अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलता हूँ कि मुझे ये नहीं करना तो मुझे ये नहीं करना। मुझे परफेक्ट कोई काम करना है तो 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, लेकिन चाहिए वही जो मैं चाहता हूँ। तो मुझे ये चाहिए था कि मैं ऐसा कंटेंट बना सकूं। अच्छा, कंटेंट क्या है कि आप बनाना किस तरह का चाह रहे हैं। मैं हमेशा से वो चाहता हूं कि मैं आगे का कंटेंट बनाऊं, कि कल को मेरे बच्चे भी देखें ना तो वो निराश ना हो, वो ये ना कहें कि आप क्या करते थे, आप इन वजह से फेमस हुए थे क्या। जो गाली वाला कंटेंट बनाते भी, मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं भी देखता हूँ, मैं भी करता हूँ, ठीक है। वो सबका अपना अपना डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, सबका अपना अपना नजरिया है, अपना अपना अधिकार है सबका। तो मैं हमेशा फ्यूचर के हिसाब से कंटेंट बनाता हूँ कि आगे आने वाला टाइम देखे तो चाहे आने वाली जनरेशन कैसी भी रहे, कितनी भी वो चेंज हो जाए, शायद मैं उनके लिए असाधारण भी रह जाऊँ कि ये क्या था, ये ऐसा भी होता था कभी। आजकल तो स्लैंग बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं, वो मैं भी स्लैंग बोलता हूँ, लेकिन मैं देसी वाली स्लैंग बोलता हूँ। जैसे कोई लड़की बोलता है तो मैं लोंडिया बोलता हूँ, लोंडा, वो वाली स्लैंग जो जो कुछ लोगों को, शहर में बैठे लोगों को खराब लग सकती है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता शायद कि गांव में या अपने इलाके में ये नॉर्मल बोली जाती है। ये हमारे बुंदेलखंड में मोड़ा मोड़ी बोलते हैं उसे। अच्छा, हाँ, ये जैसे आप कहीं अलग अलग जगह जाएंगे तो छोरा छोरी, हरियाणा में छोरी, अरे छोरी कित जा रही है, ये हरियाणा में बोला जाता है। तो
पता नहीं क्या सवाल था, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं अच्छा लग रहा है, हम घूम बोलिए। आए। लेकिन एक चीज और होती है अमित, कई बार हम देखते हैं जैसे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, जब आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया तब आदर्श की बातें अच्छी लगती हैं। हाँ जी। तब लोग बोलते भी हैं कि अरे आज कर सकते हो, लेकिन जब शुरू हुआ था, हाँ जी। है ना, 20 सब्सक्राइबर, 50 सब्सक्राइबर, 100, 150 से 1000 हाँ जी। जब अचीव कर, उस समय बहुत प्रेशर होता है। उस समय बहुत लोग ये सिखाने वाले होते हैं, बताने वाले होते हैं, अरे भाई कॉमेडी का कंटेंट है, देसी टाइप दिखा रहे हो, लोकल दिखा रहे हो, डाल दो 2-4 गालियां। हाँ जी। प्रेशर तो मुझे लगता है इंसान का, जिस समय इंसान की पहचान होती है वो सबसे जरूरी होता है। उस वक्त भी क्या कभी ये टेम्पटेशन नहीं हुआ कि कर नहीं देते हैं? नहीं, मैं कभी शॉर्टकट पे जिया ही नहीं। मैंने मेरी मम्मी जी हमेशा कहती हैं कि तू बड़े दीन ईमान वाला आदमी है। वो हमेशा बोलती है कि तेरा दीन ईमान ही तेरे को किसी दिन, तुझे लगता है कि तू दीन ईमान से बहुत कुछ कर लेगा, लेकिन ये तुझे काफ़ी हानिकारक रहेगा, क्योंकि तू अड़ता है चीज़ों पर, तू शॉर्टकट नहीं अपनाता। मैं कभी शॉर्टकट नहीं अपनाता। मुझे ज़िंदगी में मतलब ऐसी भी क्या मसूरी कि किसी को बुरा बोल के आप वो हासिल करें। तो मुझे ऐसी मसूरी कभी नहीं चाहिए थी। मुझे ऐसी कोई वार्तालाप नहीं चाहिए थी जिसमें जो लोगों जो तक एक फैमिली साथ बैठकर ना देख सके। तो प्रेशर तो कभी नहीं था मुझे। लोग बोलते थे कि ये चीज़ें, इन चीज़ों से अट्रैक्ट जल्दी होते हैं। मैंने कहा हम वो करके दिखाएंगे, कुछ अलग करेंगे हम, क्योंकि किसी को तो खड़ा होना होता है ना दिखाने के लिए कि देखो हम होते हैं खड़े, हम अलग भी कर सकते हैं। आप ये कर रहे हैं, हम ये करके भी पहचान बनाएंगे। 2 तरह के वर्ग हैं कि कोई गाली गलौच वाला कंटेंट देख रहा है, कोई बिना गाली गलौच वाला। गलत कोई भी नहीं है, वो भी एक समाज का हिस्सा है, ये भी एक समाज का हिस्सा है। आप किस तरफ है, मैं इस तरफ हूँ, लेकिन मैं इनके खिलाफ भी नहीं हूँ। एक की तरफ होना दूसरे को खिलाफ नहीं करता। सही बात जी। तो शॉर्टकट नहीं चाहिए ज़िंदगी में, कभी भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास सुविधाएं हों या ना हों, लेकिन शॉर्टकट में जीवन नहीं जा सकता ठीक से।